Here is your 2015 UPSC Environment PYQ. Let's see how to solve this question. This is a very easy question. Let's read the question first. Which of the following is the best description of the term ecosystem? ठीक है. They are saying in the first option, a community of organism interacting with one another. अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो सही है. ऑर्गेनिजम्स की एक कम्युनिटी जो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं. पढ़ा तो हमने यही है. देखो, मैं सभी एस्पिरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ. कुछ लोगों के लिए बहुत सिली होगा कि अरे इसमें क्या है, ये तो गलत है ना. ईगो में नहीं लेने का अपने को, ठीक है. देयर आर अदर टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स ऑल्सो जो शायद मेरे जैसे होंगे, जो सिली मिस्टेक्स कर रहे होंगे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, राइट. सो rather than judging या फिर marking the answer in one go, just read for another 3 statements, right. Let's go for the second one. That part of the earth which is inhabited by the living organism. They are saying by the living organism. Now go back to your basics and revise that ecosystem में क्या केवल living part आता है? नहीं. जब हम ecosystem को revise करते हैं, हम दो तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो biotic और abiotic. तो यहाँ पर केवल ये लोग बायो यानी लाइफ लिविंग की बात कर रहे हैं, तो ए बायोटिक को तो इन्होंने खत्म कर ही दिया. तो दैट मीन्स दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. नाउ रीड द थर्ड वन. अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव. यस, somewhat to the right extent we are reaching. Okay, now let's go for the another statement. The flora and fauna of a geographical area. दे आर ट्राइंग टू से दैट कि ये और ये मतलब एक जैसे हो गए, ठीक है. यहाँ पर उन्होंने केवल लिविंग को बोला, यहाँ पर इन्होंने फ्लोरा एंड फौना को बोला. दैट मीन्स अगेन केवल लिविंग पार्ट. फिर ह्यूमन कहाँ गए? ह्यूमन भी तो इकोसिस्टम का पार्ट है. दूसरी चीज़, चलो हम अपने आप को फौना में कंसिडर कर लें अगर, लेकिन सनलाइट, रिवर, माउंटेन्स, है ना, वाटर, ये सब कहाँ गए? दैट आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. तो बेसिक डेफिनेशन अगर हम इकोसिस्टम की देखें, उसमें आप ऑर्गेनिजम्स तो होगा ही, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म तो होगा ही, लेकिन उसमें इन्वायरमेंट भी आएगा. कन्फ्यूजन पॉइंट देखो कहाँ आ सकता है. जो कुछ लोग कन्फ्यूजन में आ सकते हैं वो इस वर्ड इंटरैक्शन से आ सकते हैं कि जहाँ हम, क्योंकि हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन में या इन्वायरमेंट में इंटरैक्शन पढ़ते हैं. येस, दिस इज राइट. व्हेन abiotic or biotic organism, or you can say that components interact with each other together with their environment. This is the complete definition of your ecosystem. तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाएं तो वो तो इनकम्प्लीट है ना. क्यों? क्योंकि उसमें इन्वायरमेंट वर्ड तो कंसिडर नहीं करा. इंटरेक्शन किया है, ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट इज़ अ मस्ट. अब देखो इन्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है. अगर आपको ध्यान हो, हम इकोसिस्टम भी अलग अलग तरीके के पढ़ते हैं. एक छोटा सा पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम होता है ना. क्यों? क्योंकि उसमें प्लांट्स होते हैं, उसमें फिशेस होती हैं, उसमें एनिमल्स भी नहाने आते हैं, ठीक है, उसमें अमीबा भी, सॉरी हाँ, इस तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, उसमें आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं. और यूट्रिफिकेशन जब होता है तो अगेन उसमें ऊपर के साइड आपका ग्रीन एल्गी आने लगती है, ठीक है. तो इन्वायरमेंट इज़ नेसेसरी, क्योंकि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट इकोसिस्टम अलग रहता है. हम पढ़ते हैं ना, एक्वेटिक इकोसिस्टम अलग रहता है, डेजर्ट का अलग रहता है, माउंटेन का अलग रहता है. तो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. नाउ वाई आई हैव चोजन दिस क्वेश्चन. देखो ये दिखने में ईजी लग रहा है, बट इन रियल एग्जाम दीज टू स्टेटमेंट्स माइट क्रिएट कन्फ्यूजन, ठीक है. तो ना हो कन्फ्यूजन, उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है. इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली पिक किया है कि ऐसे लो हैंगिंग टॉपिक, ऐसे इजी टॉपिक जिनको हम एंड टाइम पे रिवाइज नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं ये सोच के अरे ये तो ईजी है छोड़ो, उनमें कन्फ्यूजन होता है इन द रियल एग्जाम. टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. सो प्लीज़ revise your concepts very well and solve PYQs in this manner. Thank you so much.